वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में LMRC या UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से 292 वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है फ्रेंड्स, 2021 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें कई वैकेंसीज शामिल है जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर और मेंटेनर। और फ्रेंड्स, इसके लिए एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करूं तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए बीटेक चाहिए आपको, और स्टेशन कंट्रोलर और टीओ के लिए आपका या तो डिप्लोमा 60% के साथ डिप्लोमा चाहिए या तो बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है फ्रेंड्स ACTO वैकेंसीज़ के लिए। और बीटेक या डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए। और मेंटेनर पोस्टों के लिए ITI चाहिए। और इसका सिलेक्शन है फ्रेंड्स की रिटन टेस्ट और फिर कुछ पोस्टों के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट है। रिटन टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ पोस्टों के लिए है और कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट का द्वारा सिलेक्शन है इसका। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर पैटर्न और सिलेबस और साथ ही साथ टॉपिक वाइज वेटेज। वीडियो अंत तक देखना और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगा तो शेयर लाइक करना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना जॉब्स ट्यूबर। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन लाल में दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कर जॉब्स ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया था हाल ही में, मतलब कल ही आया था 3 मार्च 2021 को। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 11 मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। और इसका लास्ट डेट है 2 अप्रैल 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसका डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपको 17 अप्रैल 2021 को होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें कई वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए। असिस्टेंट मैनेजर और ऑपरेशन के लिए 6 वैकेंसीज है, जिसके लिए आपको या तो BE या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% के साथ आपका BE और बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए फॉर अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट्स। और SC कैंडिडेट्स 50% के साथ BE बीटेक कंप्लीट करनी चाहिए। और इसका एज लिमिट क्राइटेरिया भी दिया गया है कि आपका मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल आपका एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। बट OBC SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, आगे आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के कुल मिलाकर 186 वैकेंसीज है, 186 वैकेंसीज, जिसके लिए आपको या तो 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होनी चाहिए, या तो बीटेक और डिप्लोमा दो भी इसके लिए वैलिडेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर ऑपरेटर, यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा और बीटेक दो भी इस पोस्ट के स्टेशन कंट्रोलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे आपको कंडीशन बता रहा हूँ। कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन कैन आल्सो अप्लाई इस पोस्ट के लिए। सो इसका एज लिमिट है कि 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल तक एलिजिबल है, 28 साल से कम होनी चाहिए आपकी उम्र। और मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए फ्रेंड्स आपका ITI में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI करनी चाहिए। इसमें स्टेशन कंट्रोलर में भी आपका डिप्लोमा या बीटेक 60% के साथ आपका डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी वालों के लिए। SC ST कैंडिडेट्स 50% के साथ वो बीटेक या डिप्लोमा पास होना चाहिए। वही मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के लिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट करनी चाहिए, वो भी 60% के साथ, जो अनरिजर्व EWS और OBC वाले हैं। जो SC ST वाले हैं वो सिर्फ 50 मार्क्स के साथ ITI कंप्लीट करनी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। मेंटेनर के कुल मिलाकर 52 वैकेंसीज है। मेंटेनर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस के लिए 24 वैकेंसीज दिए गए हैं, जिसके लिए आपका ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में कंप्लीट होनी चाहिए 60% के साथ, अनरिजर्व EWS OBC कैटेगरी वाले। जो SC कैटेगरी वाला है वो 50% के साथ ITI कंप्लीट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। और फ्रेंड्स, मेंटेनर सिविल के लिए 24 वैकेंसीज है, जिसके लिए ITI कंप्लीट करनी चाहिए फिटर ट्रेड में, वो भी 60% के साथ फॉर अनरिजर्व EWS OBC वैकेंसीज है। और जो SC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उनका ITI कंप्लीट होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके लिए भी एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल है। बट OBC SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है, आपको आगे बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए डिप्लोमा के साथ साथ डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बीटेक वाले बंदे भी एलिजिबल है। बट मेंटेनर पोस्टों के लिए सिर्फ ITI वाले ही एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले या बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है फ्रेंड्स आपको। जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है फ्रेंड्स, कि सिर्फ रिटन टेस्ट
के द्वारा ही सिलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। जो स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का एग्ज़ाम है उसके लिए 3 स्टेजों का प्रोसेस रहेगा। रिटन टेस्ट, फिर बाद में साइको एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। जो मेंटेनर पोस्टों के लिए सिर्फ रिटन टेस्ट रहेगा और साथ ही साथ उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा मेंटेनर। सो स्टेशन कंट्रोलर के लिए एक एडिशनल स्टेज यहाँ पर है कि साइको एप्टीट्यूड टेस्ट उनके लिए रखा जाएगा आफ्टर रिटन टेस्ट। सो गाइस यहाँ पर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा फ्रेंड्स। जो असिस्टेंट मैनेजर और स्टेशन कंट्रोलर के लिए 140 क्वेश्चंस का प्रश्न पत्र रहेगा और जो मेंटेनर के लिए 100 क्वेश्चंस का प्रश्न पत्र रहेगा और पेपर 2 घंटे का रहेगा फ्रेंड्स। आपको आगे बताने वाला हूँ। और एग्ज़ाम सेंटर्स आपको सिर्फ यूपी के सिटीज़ में ही एग्ज़ाम सेंटर्स रहेगा और बाहर वाले भी इसे नॉन लोकल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी 10 साल तक एज रिलैक्सेशन, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर यूपी एमआरसी रेगुलर एम्प्लॉय के लिए है। यहाँ पर जो जनरल एज रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको अब पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ और साथ ही साथ सिलेबस बता देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के बारे में बता दूंगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपका 3 साल डिप्लोमा इन इधर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या तो ईएनटी इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होनी चाहिए। और जो बीटेक किए, डिप्लोमा ना कर जो बीटेक किए वो भी इस पोस्टों के लिए एलिजिबल है। गैस यहाँ पर पेपर पैटर्न बता रहा हूँ असिस्टेंट मैनेजर और SCTO पोस्टों के लिए। यहाँ पर कुल मिलाकर 140 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। 140 क्वेश्चंस का प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें कुल मिलाकर 140 मार्क्स रहेंगे और ड्यूरेशन 2 घंटों का रहेगा। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है फ्रेंड्स। हर क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स माइनस होंगे रॉन्ग आंसर करने पर। इसमें से सिलेबस बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिलेबस में ये आएंगे फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज। और जो आपका डिसिप्लिन है, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो डिसिप्लिन जो जिस डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर रहे हो उसका भी क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी। यहाँ पर वेटेज दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 140 क्वेश्चंस, 140 मार्क्स। टेक्निकल क्वेश्चंस जो डिसिप्लिन वाइज क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस आपको टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे और जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस आएंगे। स्टेशन कंट्रोल और ट्रेन ऑपरेटर की बात करो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और यहाँ पर सिलेबस दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले के लिए सबसे पहले सिलेबस बताता हूँ। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, 1 फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर्स, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्रेंड्स जल्द मैं आपको बेस्ट बुक्स भी बताने वाला हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जॉब्स ट्यूबर। सो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए सिलेबस बताता हूँ। टेक्निकल सिलेबस फ्रेंड्स जो रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो सभी जो रेलवे एग्जाम्स का जो सिलेबस रहेगा वही सिलेबस रहेगा। ये सिर्फ टेक्निकल सिलेबस बता रहा हूँ यहाँ पर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी टेक्निक्स। ये था इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए SC और TO सिलेबस। अब मेंटेनर की बात करता हूँ फ्रेंड्स। मेंटेनर पोस्टों के लिए जो मेंटेनर इलेक्ट्रिकल को अप्लाई करना चाह रहे हैं उनका एलिजिबल है हर हाल में वो ITI करनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। डिप्लोमा और बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। मेंटेनर SNT के लिए ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। मेंटेनर सिविल वाले ITI फिटर में ITI ट्रेड करनी चाहिए। उनके लिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता रहा हूँ फ्रेंड्स। कुल मिलाकर 100 प्रश्न आएंगे पेपर में, 100 मार्क्स का रहेगा पेपर और 2 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज में से क्वेश्चंस आएंगे, डिसिप्लिन ITI ट्रेड से क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आएंगे और लॉजिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे। और इसका सिलेबस बता रहा हूँ। डिसिप्लिन मतलब ट्रेड सिलेबस बता रहा हूँ आपको। ये जनरल इंग्लिश, लॉजिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज सभी कॉमन सिलेबस रहता है। जो रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही इस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करिए ऑलमोस्ट आपके लिए। और आगे मैं बेस्ट बुक्स भी बता दूंगा हर टॉपिक के रिलेटेड, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। 2-3 दिन में डाल दूंगा उसके रिलेटेड भी अपलोड वीडियो। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर सिलेबस दे रहा हूँ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ एंड एप्लीकेशन,
इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स, वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर्स, कॉमन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, फर्टिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, एसी सर्किट्स, सिंगल फेस एंड थ्री फेस सिस्टम, अर्थिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डीसी मशीन्स, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी मोटर्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। फ्रेंड्स मेंटेनर एसएनटी का सिलेबस बता रहा हूँ यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिएबल रेसिस्टर्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, कोर्स यूज, स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर, स्टेप अप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स एंड एप्लीकेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और ट्रांजिस्टर के बारे में भी है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स, सी बी सी एंड सी सी कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्किंग ऑफ मॉसफेट, पावर मॉसफेट, IGBT, introduction to digital electronics, combinational logic circuits such as half adder, full adder, parallel binary adders, full adders, magnitude comparators, half adder, flip flops, latches, concept of UPS। और मेंटेनर सिविल का सिलेबस आप देख सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मेटल, वेनियर कैलिपर्स के बारे में, ड्रिलिंग प्रोसेसेस, सोल्डर्स, सेफ्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन ऑब्जर्व्ड इन वेल्डिंग शॉप, प्रिकॉशंस इन इलेक्ट्रिक एंड गैस वेल्डिंग, ऑक्सीजन एसिटाइलिन कटिंग मशीन डिस्क्रिप्शंस, ड्रिल मटेरियल्स, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग टॉलरेंस, कैस्टरेंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस, डिस्क्रिप्शन एंड यूजेज ऑफ गेज, लॉकिंग डिवाइस, लैपिंग, हॉर्निंग, roller and needle bearings, hardening and tempering, annealing and normalizing, pipe and pipe fitting, standard pipe fitting, power transmission elements, power transmissions, coupling types, lubrication and lubricants, installation, maintenance and overall of the machinery। सो फ्रेंड्स ये था वीडियो सिलेबस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जॉब्स ट्यूबर। थैंक यू, गुड नाइट। और साथ ही साथ